Hey guys, my name is आतिफ इकबाल. वेलकम टू माय चैनल. और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ कि 5 ऐसे सबूत जो कि कंफर्म करते हैं कि रामायण एक सच्ची घटना थी, यानी कि ये कोई मिथ नहीं था, कोई कहानी नहीं थी, बट इट वाज अ रियल इंसिडेंट दैट हैज़ अकर्ड. तो चले पे चल के देखते हैं. मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ को लेके. मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे रेकमेंड करा था, तो मैंने कहा चलो इस पर बनाते हैं, देखते हैं क्या है. अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना. और लेट्स वॉच दिस वीडियो. ओके, 3 2 1 गो. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और क्या आपको ये पता है अमेरिका की एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने ये पता लगाया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु, जिसे वो एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो असल में एक मैनमेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले बनाया गया था. क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि रामायण एक असल घटना पर आधारित है? कई इंडियंस और वेस्टर्न लोगों के नैरेटिव्स के हिसाब से तो रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, यानी कि एक फिक्शनल धार्मिक कहानी जो 400 से 100 बीसी के बीच में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी. तो क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है? इसे प्रूव करने के लिए या सच्चाई को जानने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि साइंस का इस पर क्या कहना है. क्या उसके पास रामायण को रियल साबित करने का कोई उपाय है? एंड यू विल एक्चुअली बी शॉक्ड टू नो, जवाब है हाँ. और इन्हीं सारे जवाबों को आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसका टाइटल है इज रामायण रियल. तो शुरुआत से शुरू करते हैं. और हमें ये पता है कि रामायण एक ऐसी कविता या कहानी है जिसमें तकरीबन 4,80,000 शब्द आते हैं. वो ओरिजिनली महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी कुछ 400 से 100 बीसी में. क्योंकि रामायण और महाभारत दोनों में ही वेदों का जिक्र है, जिससे ये साबित होता है कि दोनों ही कहानियां वेदों के बाद लिखी गई थी, यानी 1200 से 400 बीसी के बाद. और फिर हम ये भी देखते हैं कि महाभारत के आखिर के कुछ चैप्टर्स में रामायण का जिक्र है. इसका मतलब ये हो जाता है कि रामायण महाभारत से पहले लिखी गई थी, यानी 100 बीसी से 400 एडी के टाइमलाइन से पहले. और इसी में अगर हम संस्कृत भाषा का एवोल्यूशन डेटा भी ऐड कर दें तो हमें यह पता चलता है कि रामायण में जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है ना, वो 400 बीसी के बाद ज्यादा कॉमन थी. लेकिन उस वक्त तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो इतनी सारी कॉपीज आखिर बनी कैसे? अलग अलग गुरुओं ने इसके कई सारे वर्जन्स बनाए ताकि लॉर्ड राम की ये कहानी सभी सामान्य लोगों तक पहुंच सके और वो इससे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स सीख सके. फॉर एग्जाम्पल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. लक्ष्मण राम के सौतेले भाई थे, लेकिन फिर भी दोनों में इतना प्यार था कि उन्होंने वनवास भी साथ में झेला. क्या बात है. भगवान राम एक वानर सेना लेके निकले थे. इसी से ये साबित हो जाता है कि वो किसी भी जीव को अपने से कम नहीं समझते थे. और यही वजह थी कि सभी उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे, जैसे गरुड़ जटायु. प्राइड लीड्स टू लॉस ऑफ इंटेलिजेंस. रावण को रामायण के उन कैरेक्टर्स में गिना जाता है जो बुद्धि के मामले में बहुत आगे तो थे, लेकिन फिर भी वो हार गए. इसीलिए नहीं कि वो कमजोर थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके घमंड ने उनकी बुद्धि को ब्लॉक करके रखा था, जिसकी वजह से उनको अपनी और अपने कई चाहने वालों की भी जान को गंवानी पड़ी. तो अगर आप भी अहंकार, क्रोध और मोह माया के चलते अपने प्राणों की आहुति नहीं देना चाहते, इन वे आज के युग में आगे बढ़ना चाहते हो और कहीं एक ही जगह पर रुकना नहीं चाहते हो, तो आपको भी रामायण पढ़ना चाहिए. लेकिन ऑब्वियसली रामायण काफी बड़ी किताब है और उसके सीख को अगर हमें एक समराइज्ड फॉर्म में सुनना है तो उसका भी एक ब्रिलियंट उपाय है मेरे पास. एक किताब है ना, पवित्र रामायण से 11 सीख. ये किताब आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको ऐसे ही कई और महत्वपूर्ण जीवन सत्यों का ज्ञान प्राप्त होगा. ये जीवन की ऐसी सच्चाई है जो कई लोग जिंदगी भर जान नहीं सकते, और ये सच्चाई आपकी भी आंखें खोल सकती है. अब फ्रेंड्स, मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि आप में से कई बुद्धिजीवी एक पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं करते. इट्स लाइक अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस. परंतु मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि आप में से कई बुद्धिजीवी लोग ये पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है या ऐसी लैंग्वेज में जो आपको नहीं आती. परंतु क्या आपको ये ज्ञात है कि कुकू एफएम ही एक ऐसा ऐप है जो अपने आप ही, मेरा मतलब है अपने आप ही, आपकी कोई भी मनपसंद किताब आपको पढ़ के सुना सकता है. और सिर्फ पढ़ के ही नहीं सुना सकता, बल्कि आपके मनपसंद रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि इस ऐप में आपको अपनी कई मनपसंदीदा बुक्स मिल जाएगी जो आप आराम से सुन सकते हो अपने काम और आराम पे विराम लगा के.
मेरा मतलब है मल्टीटास्क करते हुए, क्योंकि ये ऑडियो बुक्स है। अब इस ऐप से आप अद्भुत रामायण से 11 सीख आराम से सुन सकते हो, और इसके साथ कई और सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी, फाइनेंस रिलेटेड, बायोग्राफीज, एजुकेशनल बुक्स, सब कुछ आप सुन सकते हो मल्टीटास्क करते हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभी इनका एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है ईयरली सब्सक्रिप्शन पर। मतलब 399 रुपीज पर ईयर इनका चार्ज है, उसमें भी 50%, मतलब ये अमाउंट which is less than 50 पैसा per day for so much knowledge, और वो भी जिसे आप अपने डेली स्केड्यूल में आराम से स्क्वीज कर सकते हो, जैसे ब्रेकफास्ट करते करते आप बुक रीड कर रहे हो या ट्रैवलिंग के वक्त बुक रीड कर रहे हो। ये हैबिट आपको सक्सेसफुल होने में मदद करेगी। आपको करना बस ये है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो और जाओ ऐप को डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड यूज करना। मैं पर्सनली वो सारे ऐप्स यूज करता हूं जो मेरा नॉलेज बढ़ाते हैं, तो आप भी क्यों ना ट्राई करो। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो इंस्टॉल इट नाउ। सबूत नंबर 1, भगवान राम की जन्म तारीख है 10 जनवरी 5114 बीसी। श्री राम चैत्र महीने के 9th तिथि पर पैदा हुए थे। वो भी दिन के वक्त, और उस वक्त अलग अलग प्लैनेट्स, स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस की क्या पोजीशंस थी, ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पहले कांड के 18th चैप्टर में मेंशन की है। जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने इस एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को अमेरिका से खरीदे हुए प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा, तब उन्हें यह पता चला कि प्लैनेट्स और स्टार्स की ऐसी पोजीशन 10 जनवरी 5114 बीसी के दोपहर के वक्त हुई थी। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है कि इस डेट को जब लूनर कैलेंडर यानी हमारे भारतीय कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखा गया, तब ये पता चला कि लूनर कैलेंडर के अनुसार ये डेट शुक्ल पक्षा के 9th डे पर आता है इन द मंथ ऑफ चैत्र, और वो भी बराबर 12 से 1 PM के बीच में। क्या बात, ये वही दिन और समय है जब हर साल राम नवमी मनाई जाती है। शौक लगा राइट? वेल, अब और लगेगा, क्योंकि ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस राम के अन्य सौतेले भाई यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म पर भी दिए गए हैं, जिन्हें अगर हम प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो राम के जन्म के कुछ सालों बाद ही इनकी भी टाइमलाइन सामने आती है। तो क्या ये सब भी बस एक इत्तेफाक है? वेल, हो सकता है। अगर हाँ, तो चलो थोड़े और सबूत खोजते हैं। सबूत नंबर 2, राम्स एज ड्यूरिंग एग्जाइल वाज 25। रामायण के अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि ने यह लिखा है कि राजा दशरथ इसीलिए जल्द से जल्द श्री राम को राजा बनाना चाहते थे क्योंकि उनके खुद के जान को खतरा था। राजा दशरथ की राशि मीन यानी कि पाइसेस थी और उनका नक्षत्र था रेवती, जिसे सूर्य, मंगल और राहु ने घेर रखा था। उस समय ऐसा माना जाता था कि जब ये 3 एंटिटीज किसी राजा के नक्षत्र को घेर लेती है तो कुछ ही वर्षों में या तो उस राजा की मौत हो सकती है या तो उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। इसी से बचने के लिए दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे रानी केकई के कहने पर खारिज कर दिया गया और श्री राम को वनवास भेज दिया गया। अब इस दौरान राजा दशरथ से रिलेटेड जो भी एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस दिए गए ना, उनको भी जब प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा गया, तब जो डेट सामने निकल कर आई वो भी 5 जनवरी 5089 बीसी थी। अब पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? 5089 बीसी 5114 बीसी के एग्जैक्टली 25 साल बाद आता है, और रामायण के कई श्लोकों में ये वर्णन किया भी गया है कि श्री राम जब अयोध्या से 14 साल के वनवास लेकर निकले थे, तब उनकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी। सबूत नंबर 3, राम क्या सेतु बात है, आज से 7000 साल क्या बात पहले है, बनाया गया अमेजिंग था, यानी तकरीबन 5000 बीसी के अराउंड। साइंस चैनल द्वारा पब्लिश्ड एक वीडियो और आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज ने यह दावा किया है कि उन्होंने तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु, या अंग्रेजी में कहें तो एडम्स ब्रिज की जब डेटिंग की, डेटिंग से मेरा मतलब है कार्बन डेटिंग, वॉली डेटिंग नहीं, तब उन्हें पता चला कि इस नेचुरली डेवलप्ड कहे जाने वाले इस ब्रिज में जो सैंड मौजूद है ना, वो तो 4000 साल पुराना है और नेचुरली लहरों की वजह से वहां तक पहुंचा है, पर उसके ऊपर मौजूद कुछ बड़े बड़े पत्थर 7000 साल पुराने हैं। अब बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि नेचर में हमेशा नई चीजें पुरानी चीजों के ऊपर लेयर बनाती है। ऊपर से 7000 साल पुराने पत्थर का मतलब 2000 साल आफ्टर क्राइस्ट प्लस 5000 इयर्स बिफोर क्राइस्ट। और अब आप बताओ क्या हुआ था उस वक्त में? जी हाँ, रामायण।
वेल फ्रेंड्स, अब बात तो ये है ना कि वैसे ये तीनों प्रूफ्स 5000 बीसी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग एक चीज जो मेरे सामने आई वो ये थी कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण त्रेता युग में घटी थी, यानी आज से तकरीबन 1.29 मिलियन ईयर्स पहले। एग्जैक्टली। अब इसमें कमाल की बात तो ये है कि जब इसको वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने रामायण में मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को 5000 बीसी से पहले के टाइम में ट्रेस करने की कोशिश की, तब उन्हें ये पता चला कि सेम एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस 1 मिलियन ईयर्स पहले भी देखे जा सकते थे, यानी कि उस वक्त दौरान जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं ना कॉस्मिक बॉडीज के, जो हमारे लिए एज अ रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, वो 5000 बीसी पहले भी हुए थे और उससे पहले वो 1 मिलियन ईयर बीसी हुए थे। मतलब कह सकते हो कि ये एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस एवरी 1 मिलियन माइनस 5000 ईयर्स में एक बार होता है, जैसे पृथ्वी सूरज का एक चक्कर एवरी 365 डेज में लगाती है। ये सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि रामायण के अनुसार रावण के महल के एंट्रेंस की पहरेदारी 4 टस्क्स वाले हाथी किया करते थे। अब ये कोई काल्पनिक जीव नहीं है, ऐसे जीव 1 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे, जिन्हें आज हमारे साइंटिस्ट्स गोम्फोथेरीज के नाम से जानते हैं, जिनके अवशेष बाय द वे दुनिया भर के कई सारे म्यूजियम्स में मौजूद है। और आखिरी चीज जो 5000 बीसी वाले क्लेम के विपरीत दौड़ती है वो है द्वारका नगरी, जो श्री कृष्ण की नगरी थी। इस पानी में डूबे शहर के कुछ अवशेष की जांच करने पे ये पता चला कि ये शहर तकरीबन 9500 इयर्स पुराना है, यानी तकरीबन 7000 बीसी में बनाया गया था। लेकिन कृष्ण तो द्वापर युग में पैदा हुए थे, जो त्रेता युग के बाद आता है, तो फिर श्री राम 5000 बीसी में कैसे पैदा हो सकते हैं? क्या ये और इसके पहले बताई सारी बातें इस चीज की ओर इशारा कर रही है कि रामायण 5000 बीसी के अराउंड नहीं बल्कि 1 मिलियन ईयर्स पहले घटी थी? इसकी श्योरिटी के लिए हमें कुछ साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। अब देखो यार, हो सकता है कि कुछ इन प्रूफ्स पर विश्वास करेंगे और कुछ नहीं, पर जैसा कि लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी कहती है, सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलता कि ये गलत है। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे विद अ लॉजिक बेस्ड ऑन प्रूफ्स। और आज तो हमने सिर्फ एक परसेप्शन ऑफ रियलिटी को प्रेजेंट किया है, और अगर आप पर्सनली मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं इस हद तक बिलीव कर सकता हूँ कि हाँ, राम भगवान जैसे एक महापुरुष हुए हो सकते हैं जिन्होंने उस जमाने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वैल्यूज और प्यार दिखाया हो अपने लोगों को, और इसीलिए वो जीते जी और मरने के बाद भी अपने लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। एंड ऑब्वियसली जो चमत्कार वाले पार्ट्स थे स्टोरी में, उसे हम थोड़ा सा वीएफएक्स या मसाला समझ सकते हैं, जो स्टोरी में डालना पड़ता है ताकि स्टोरी सुनने में और मजा आए। सो मेरे हिसाब से रामायण कुड हैव बीन रियल और द स्टोरी कुड हैव बीन इंस्पायर्ड बाय अ रियल स्टोरी, बट देन उसमें बताए गए चमत्कार को हमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देना चाहिए, बिकॉज वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और इवन ह्यूमन एवोल्यूशन टाइमलाइंस को सपोर्ट नहीं क्या करते। बात है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस थियरी के कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत अच्छी नीचे बात एक बताई डिबेट है। छेड़ते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। और हाँ, डेफिनेटली रामायण एक काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है और इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला है। सच और आप बात है। इसे भी रीड कर सकते हो या फिर ऑडियो बुक सुन सकते हो कुकू एफएम पर। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, इंस्टॉल करो और इसे रेगुलरली सुनो। दिस मे वेल बी योर वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और एनलाइटनिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। ऑलराइट, तो ये वीडियो ओवर हो गई है। तो जिन्होंने मुझे ये वीडियो रिकमेंड किया था उनको मैं बताना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच इस वीडियो को रिकमेंड करने के लिए। मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। राम सेतु ब्रिज के बारे में जो बताया गया है कि ये मैन मेड है, इसको ऐसे नहीं बनाया गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। जो एस्ट्रोनॉमिकल फिगर यहाँ पे बताया गया ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर मुझे आई थिंक इन्होंने जो एक बात कही वो बहुत अच्छी, जिसकी जितने भी VFX हैं ये इन सबको एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेके मानना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, आई जस्ट लव द वीडियो, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। पर 1 पॉइंट सम मिलियन ईयर्स अगो, ओ माय गॉड, दैट इज अ लॉन्ग टाइम। That is a very long time. But I loved it, to be honest. I loved it. मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताना। अब भगवान राम के बारे में जान के मज़ा तो आता ही है, क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं वहाँ के आराध्य प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी
ज़िंदगी के बारे में आप कुछ भी पढ़ो, आपको सीखने को ही मिलता है। मैं मानता हूँ कि भगवान राम के बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे, एक अच्छे पति बनोगे, एक अच्छे पिता बनोगे, एक अच्छे दोस्त बनोगे, एक अच्छे भाई बनोगे, एक अच्छे राजा बनोगे। बहुत अच्छी चीज़ है पढ़ना, पढ़ना जाके बहुत अच्छी चीज़ पढ़ना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर।